हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के, जो अमर उजाला ने इस शानदार महफिल सजाई है, शहर के महापौर प्रशांत सिंघल जी की मां सुनीता सिंघल, उनकी पत्नी पूजा सिंघल और शहर के से लेकर पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाले उद्यमी श्री धनजीत वाड्रा साहब की मां उर्मिल वाड्रा और उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति वाड्रा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकालकर इस महफिल को रौनक बख्शी है। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ का साया जब तक रहता है वो बहुत खुश करता हूं। तालियां बजाते रहिए। तादाद कम है लेकिन तालियों से हौसला बढ़ाते रहिए। एक माँ पूरी सृष्टि को बदल सकती है अगर चाहे तो, क्योंकि उसकी गोद में ही प्रलय और निर्माण दोनों होते हैं। मदर टच स्कूल में मदर्स डे पर, मातृ दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा है। अमर उजाला परिवार की ओर से यहाँ आई मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और अमर उजाला स्टाफ के सभी मेरे सहयोगी गण, मैं आज के इस आयोजन के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत आभारी हूं। मातृ दिवस क्यों? आप सब जानते हैं 365 गुणे 24 घंटे जिसका वजूद, जिसका अस्तित्व, जिसका एहसास हमें होता है, उसके लिए एक दिन क्यों? ये पश्चिमी सभ्यता की देन है। ठीक है, एक आंदोलन शुरू हुआ अमेरिका में कि जहां पर माताएं काम करती थी तो उनके वर्किंग आवर्स घटाने के लिए कि उनसे 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे तक काम लिया जाता था, कि वो कार्य की अवधि, वो कार्य के घंटे घट जाएं। इसके लिए अमेरिका में एक आंदोलन शुरू हुआ और मातृशक्ति ने एक दिन की छुट्टी मांगी थी। आप कल्पना करिए कि 18 घंटे तक काम करने वाली महिलाएं और एक दिन के लिए अवकाश के लिए तरस जाएं, तो क्या स्थिति जो रही होगी। आप सोचिए कि यूएसए जैसे सो कॉल्ड जो है डेवलप्ड कंट्री में, और ये स्थिति चाहे अमेरिका की हो, चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे स्पेन की हो, चाहे भारत की हो, चाहे अफ्रीकी देशों की हो, चाहे दक्षिण एशियाई देशों की हो, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, म्यांमार की हो, यकीन माने कि महिलाओं की स्थिति कमोबेश एक ही जैसी है, एक ही है। महिलाएं हर जगह, आधी आबादी कहने को है लेकिन वे हाशिए पर है। इसलिए हमें मातृ दिवस जैसे दिवस मनाने की जरूरत आन पड़ती है।
आप सोचिए कितनी पैथेटिक कंडीशन होगी। अभी हमारे नितिन जी कह रहे थे कि घर में माँ और मसालों की बहुत जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत जो है माँ और मसालों की रहती है। अफसोस की बात यह है कि मौजूदा दौर में ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि मसाले जो है माँ से ज्यादा उपयोगी हो गए हैं। सॉरी टू से, माँ पर तमाम शेर व शायरी, माँ पर तमाम आदर्श बातें, दुर्गा सप्तशती का पाठ, मातृ देवो भव जैसी आदर्श बातें, ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन माँ के काम का मूल्यांकन, माँ को रिकॉग्नाइज करने, माँ को अप्रिशिएट करने की बात बहुत दूर की बात है। हर हर कदम पे माँ की दुआ मेरे साथ थी, हर हर कदम पे माँ की दुआ मेरे साथ थी, हर हर कदम पे गिर के संभलना पड़ा मुझे। हम लोग जहाँ भी बहते हैं, हमारी माएं बिल्कुल साए की तरह हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं। और 4 मिसरे और कहूंगी मैं। जब वो हसीन चेहरा तस्वुर पे छाएगा, जब वो हसीन चेहरा तस्वुर पे छाएगा, सीने में दर्द उठेगा, दिल डूब जाएगा। जब गर्म आसमान से बरसेगी तेज धूप, जब गर्म आसमान से बरसेगी तेज धूप, ये सायादार पेड़ बहुत काम आएगा, ये सायादार पेड़ बहुत काम आएगा। जाने कैसे वो सब कुछ समझ जाती है, ये हुनर माँ कहाँ से तू लाती है, ये हुनर माँ कहाँ से तू लाती है। चोट लगती मुझे तो तड़प जाती है, चोट लगती मुझे तो तड़प जाती है, ये हुनर माँ कहाँ से तू लाती है, ये हुनर माँ कहाँ से तू लाती है। हम कहते हैं कि we are a miracle. Human beings are God's creation, but mothers are the most important people. God isn't present anywhere and everywhere. That is why He created mothers. The reason we are all existing today is because our mothers have given birth to us. Today somebody sent me a clip of a video, a small child smiling, laughing. And I thought that we are the miracles, because 9 months we are in the mother's womb, we do not know what is outside. But आज जो हम बने हैं वो हम सब अपनी मदर की सैक्रिफाइस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन and innumerable days of determination that today we have to do something for our family, our children. Whether you are a teacher, a professor, a doctor, a lawyer, a businessman or a politician, it is all because of your mother's hard work, prayers and sacrifice. हम लोग कितना भी कुछ कर लें, कितना बड़ी आदमी बन जाए, कितना व्यापार कर लें, कितना भी बड़े अधिकारी बन जाए, टीचर बन जाए, लेकिन हमको अपनी माँ के लिए थोड़ा सा समय पर डे देना चाहिए। हम कहीं से भी आए, मात्र 2 मिनट के लिए आप माँ के पास बैठेंगे ना तो उसको बड़ा सेटिस्फाइड मिलता है कि मेरे बेटे कितना अच्छा है। मैं जो है जब भी चाहे मैं रात में 2 बजे आता था कहीं से भी, तो मैं माँ के पास 2 मिनट बैठता था, लेकिन बैठता जरूर था। वो मैंने तय कर दी थी कि बेटा आएगा। और एक घटना है आपको ऐसी बताता हूँ। जब मेरी माँ बिल्कुल अंतिम समय के नजदीक थी तो मैं उसके पास बैठा हुआ था, जो अपने हाथ पैर को हिला नहीं पा रही थी लेकिन थोड़ा सा बोल रही थी।
तो मेरे को जरा बैठे हुए मेरे ऐसे कर रहा था खुजली सी मेरे सरकारी, तो बोली बेटा मैं खुजाऊं। मतलब वो बात मेरे को हमेशा याद रहती है कि जो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही अपने लिए और अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, उस कंडीशन में भी कह रही है कि बेटा मैं खुजाऊं। कहीं भी रहें लेकिन बच्चों को तालीम को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहती हैं। रेहाना शाहीन जी, सुनीता सिंह जी, डॉक्टर अंशु सक्सेना जी बीच में हमारे हैं। आप एक गायनोलॉजिस्ट हैं। आप इसके नहीं 5 का आता मतलब एक का उन्हें कथक सिखाती हैं। हर वर्ष नुमाइश में आप एक कार्यक्रम भी करती हैं। डॉक्टर अंजू सक्सेना, सिद्दीकी, गुप्ता, रश्मि आप आ जाओ। उस दिशा में आगे बढ़ने में आपने मदद की। डॉक्टर गायत्री जी, अगला नाम तो किस्म के पौधे अपने छत को फुलवारी और बगिया बना रखा है। साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ी हैं। मिट्टी सॉइल के बारे में, पौधे कैसे बढ़े आगे ग्रो करें उसके बारे में जानकारी देती रहती हैं। अनीता शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। संभाले हुए हैं, शहर में गोमाता के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। कृष्णा गुप्ता जी, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। अब तक 110 से अधिक कन्याओं का जनसहयोग से विवाह संपन्न करा चुकी हैं। साध्वी पुनीता चेतन जी, तालियां कमजोर हैं। कर चुकी हैं। आपके 2 बच्चे हैं, बेटा MBBS कर रहा है जबकि बेटी इंजीनियर है। दोनों कामयाब हैं अपनी जिंदगी में। प्रोफेसर सुनीता गुप्ता जी, कार्यरत हैं। आपके पति मोर ध्वज यादव जी का कैंसर से मृत्यु हो चुकी थी। आपने 2 बच्चों की शिक्षा को उन्होंने जारी रखा। आपकी पुत्री इस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं जबकि बेटा BBA कर रहा है। मृत्यु के बाद बच्चों को पालने और एक अच्छी शिक्षा और सुविधा मुहैया कराने के लिए आज संघर्ष किया है। उमेश यादव जी, मौजूद हैं।
डॉक्टर सुलक्षणा पाठक कराने के साथ ही बेटी को बैंक अधिकारी के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। पति को खोया लेकिन हार नहीं मानी। आपने अपने बच्चों के लिए वो काम शुरू किया जो ना आपने पहले कभी किया था और न करने के बारे में सोचा था। आज आप लगभग 2 साल से अपनी एक फैक्ट्री चला रही हैं। बहुत संघर्ष किया आपने। हमारी तरफ से और मरदारा परिवार की तरफ से साधुवाद आपको। लेकिन वो नहीं आ पाए, उनकी बहू है उनकी जगह पे उषा अग्रवाल जी, वो आए मंच पर। उषा अग्रवाल जी अपने प्यार, ममता, संस्कार और कहनी हर डाल तक बिखेर रखी है। जहां आज के समय में परिवार के सदस्य अलग अलग रहने लगते हैं, वहीं आपने अपने परिवार को एक डोर से बांधे हुए हैं। मिलकर जो सबको सम्मान दिया, बच्चों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना बधाई के पात्र हूँ। जो बच्चे ऐसे मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। माता शक्ति ने जो मिलकर प्रशांत सिंघल को मेयर बनाने में साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सब माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन की, देखिए हमारे जीवन की शुरुआत ही माँ से होती है। माँ ही ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। माँ संपूर्ण है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये मदर्स टच स्कूल में मेरी बेटी भी पढ़ी है। आज उसी की ही नींव से वो आज मास्टर्स कर रही है। उसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। तो मैं 2 शब्द मदर्स टच के लिए कहना चाहूंगी कि मदर्स टच तो शब्द में ही अपना पूरा शब्द है, जिसमें पूरा माँ का भी एहसास है और उसकी खुशबू भी है। जो एक बच्चा उसकी खुशबू, जो अपनी माँ को अपनी खुशबू से पहचानता है, वही मदर टच अपने बच्चों को देती है। तो मेरी बेटी भी यहाँ पढ़कर आज विदेश पढ़ रही है, जिसे 20 साल हो गए। तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा एक स्टैंडिंग ऑडिशन चाहती हूँ मदर्स टच स्कूल के लिए। हाँ, ये बच्चे बहुत अच्छी तरह, बहुत केयर से, बहुत मदर के एहसास से पढ़ रहे हैं। और सभी माँ शक्तियों को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं देखिए, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। तालियां बजाइए, लगे कि जिंदा होने का सबूत देती है। इसी कड़ी में अगला नाम अंतरा माथुर हमारे बीच हैं। अलीगढ़ में 17-18 वर्षों से मनोरोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही हैं। पेशे से मनोचिकित्सक, मन से संवेदनशील, संगीत, गायन और कविता से बचपन से रुचि। सामाजिक मुद्दों और प्रेम पर काव्य लिखना इन्हें अधिक प्रिय है। एक काव्य संकलन प्रकाशित हो चुका है, दूसरी पुस्तक इसी महीने आने वाली है। पिछले 7 वर्षों से सिंगल मदर हैं। बेटी जानिशा पिछले वर्ष प्रथम प्रयास से ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा में चयनित हुई थी MBBS। क्योंकि परिवार, जैसा कि संपादक जी ने कहा था कि अमर उजाला सिर्फ अखबार नहीं बल्कि परिवार और संस्कार है। सामाजिक सरोकारों से हमारा नाता हमेशा बना रहता है। मैं संपादक जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें प्लीज। जब तक ये फोटोग्राफ का सेशन चल रहा है, सम्मान की कड़ी चल रही है, तब तक आ जाइए। क्योंकि संपादक सर ने स्वागत भी किया था और धन्यवाद भी। खराब हो गया आप लोग अगर खड़े होके तो चलो
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।